फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अरे हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अरे हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हम अपने चाचा के लिए न्याय मांगने आए हैं। 29 तारीख को दोपहर 11:30 बजे हमारे चाचा घर से निकले। ये ऐसा लगता है ये एक्सीडेंटल केस नहीं है, मर्डर केस है। एट थाना क्षेत्र में हुई बसंत कुमार की मौत अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि पुलिस की नाकामी और लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बन चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट और उसी को मौत का कारण बताए जाने के बावजूद घटना के 20 दिन बीत जाने के बाद भी न गिरफ्तारी हुई न चार्जशीट दाखिल की गई। सवाल उठता है, क्या एट थाना पुलिस को हत्या के सबूत भी दिखाई नहीं देते? ये लड़का जो हरदोई गुजर का था, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे का काम देखता था। वो जो घटना के संबंध में आप लोग सभी लोग आए, सभी लोगों ने हमें भी पहले बताया था कि ऐसा लगता है ये एक्सीडेंटल केस नहीं है, मर्डर केस है। जब मर्डर केस है तो मर्डर केस में अभी तक जांच होती है। अगर वास्तव में उसका मर्डर हुआ है तो जो अभियुक्तगण हैं, जांच में जो अभियुक्त बनते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से बड़ा प्रदर्शन होगा और न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। ओके, थैंक यू। बसंत कुमार की मौत को शुरू से ही संदिग्ध बताया जा रहा था। मृतक की पत्नी सुनीता देवी ने थाने में तहरीर देकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस की फाइलें आगे बढ़ने के बजाय धूल फांकती रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर सिर और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान दर्ज है, जो किसी सामान्य मौत की नहीं बल्कि क्रूर हमले की कहानी बयां करते हैं। इसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई जांच जारी है कि घिसे पीटे जवाब के आगे नहीं बढ़ी। परिजनों का आरोप है कि नामजद अभियुक्त दबंग और रसूखदार है, जिसके पास कई पेट्रोल पंप है। यही वजह है कि पुलिस कानून की किताब छोड़कर दबंगों के आगे नतमस्तक नजर आई। मृतक की पत्नी का कहना है कि वो दर्जनों बार एट थाने के चक्कर काट चुकी है, लेकिन हर बार पुलिस ने उन्हें टाल दिया। न गिरफ्तारी न पूछताछ, मानो हत्या नहीं कोई मामूली घटना हो। पुलिस की चुप्पी और निष्क्रियता के खिलाफ सोमवार को परिजन और ग्रामीण उबल पड़े। गुस्साए लोग सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का सीधा सवाल था, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद हत्या की गवाही दे रही है तो एट थाना पुलिस आखिर किसका इंतजार कर रही है? क्या आरोपी की हैसियत कानून से बड़ी है? इस मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी से तत्काल जवाब तलब करते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि यदि जांच में लापरवाही या मिलीभगत पाई गई तो जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर परिजन सड़क पर ना उतरते तो क्या ये हत्या हमेशा जांच जारी है कि फाइलों में दबी रहती? हमारे संवाददाता ने बहुत सारे लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि हत्या के सबूत हाथ में है, फिर भी पुलिस बेबस है। हम अपने चाचा के लिए न्याय मांगने आए हैं। 29 तारीख को दोपहर 11:30 बजे हमारे चाचा घर से निकले। पहुँच के बाद फिर उन्होंने थोड़ा बहुत काम था उन्होंने किया। इसके बाद वो ड्यूटी निकले। ड्यूटी निकलने के बाद ड्यूटी नहीं पहुँचे, वो बीच में ही किसी ने उन्हें अगवा कर लिया। और भाई पता कब चला, जब हमारा भाई लाइट का बिल जमा करने गया था तो उसने फ़ोन लगाया। उसने कुछ पूछा होगा, वहाँ के सर ने लाइट बिल जमा करने गए थे तो उन्होंने कहा कि तो उसने ये कहा कि हम अभी फ़ोन कर रहे हैं अपने पापा से, अभी हम पूछ रहे कि क्या करना क्या नहीं। तो उसने फ़ोन किया 12:30 बजे। फ़ोन करने के बाद चाचा का फ़ोन स्विच ऑफ गया। स्विच ऑफ के बाद फिर उसने फ़ोन लगाया, नहीं लगा। उसका फ़ोन नहीं लगा, चाचा का फ़ोन। इसके बाद फिर उसने वो घर से निकला, ढूंढाई की, नहीं मिले। सारे घर के लोग गए, चाचा और घर परिवार सब गए, भाई गया मेरा, सब लोग गए। तो उन्होंने देखा वहाँ पे बॉडी नहीं थी। वहाँ सब टैंक तक गए जहाँ वो ड्यूटी करते थे, वहाँ तक गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यहाँ वो ड्यूटी आई ही नहीं है। इसके बाद फिर वो वापस आए, ढूंढते ढूंढते सब वहाँ सब पूरा एरिया छानवारा, कहीं नहीं मिले वो। इसके बाद फिर पुलिस में
कोंच थाने में वो लिखाई तो उन्होंने भी नहीं लिखी वहाँ रिपोर्ट। फिर उन्होंने कहा कि नदी गांव में लिखाओ, फिर वहाँ नदी गांव वाले पुलिस वालों ने भी नहीं लिखी। फिर कहा उन्होंने कहा हत्या की रिपोर्ट लिख दी गई थी, उसके बाद क्या हुआ? फिर किस बात का न्याय मांग रही है? रिपोर्ट जब लिख दी गई, रिपोर्ट लिख दी गई 29 तारीख को हमारे चाचा का मर्डर हुआ। इसके बाद हमें कोई अभी तक कोई सबूत नहीं मिला कि गिरफ्तारी नहीं हुई अभी उन जिन लोगों ने हमारे चाचा का मर्डर किया है। अब गिरफ्तारी नहीं हुई समय पे तो क्या कोई आंदोलन 20 दिन हो गए आज, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आरोपी का नाम क्या है? किसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? SS ठाकुर की, सुरेंद्र सिंह ठाकुर, ठीक। अंजू सिंह पत्नी उनकी। कहाँ के रहने वाले हैं? पहुँच की।